नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की डेट में आपको बताने वाले हैं यंत्र इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है, उसमें फॉर्म आप कैसे मोबाइल के द्वारा फिलअप कर पाएंगे। अभी साथियों आप देख सकते हैं हमने गूगल क्रोम ब्राउजर के माध्यम से यहाँ पर यंत्र इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट हमने ओपन कर रखी है। बहुत सारे छात्रों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगा, ये किस तरह की वैकेंसी है और कितने यहाँ पर सीट खाली है। तो मैंने कल की डेट में आपको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी दिया था। नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यही नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जानकारी दिया था। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है 22/10/2024 की डेट में, और इसमें जो है टोटल जो सीटें खाली हैं आपको देखने को मिल जाता है 3883 टोटल इसमें सीट खाली है, जिसमें नॉन आईटीआई के लिए अलग सीट है और आईटीआई के लिए अलग सीट है। नॉन आईटीआई के लिए यहाँ पर 2498 देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर साथियों आईटीआई के लिए 2498 और नॉन आईटीआई के लिए 1385 सीट खाली देखने को मिल जाती है। नॉन आईटीआई का मतलब ये हुआ कि आप यदि 10वीं पास हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, और आईटीआई का मतलब ये हुआ कि जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ये जो सभी ट्रेड है ये आईटीआई के अंतर्गत आती है। तो आप यदि आईटीआई का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ये जो फॉर्म अप्लाई किया जाएगा 21/11/2024 अर्थात 21 नवंबर 2024 तक फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में जानकारी दिया था। अब मैं कुछ यहाँ पर ट्रेड आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारे छात्र कंफ्यूज होंगे कि हमारा ये ट्रेड है, क्या हम अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मशीनिस्ट है, इसके बाद मशीनिस्ट मैकेनिक है, यहाँ पर मेंटेनेंस है, और यहाँ पर फाउंड्री मैंने बहुत सारे आपको ट्रेड देखने को मिल जाते हैं। ट्रेड की यहाँ पर कमी नहीं है साथियों। आप किसी भी ट्रेड से आईटीआई किए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। यदि आपका ट्रेड यहाँ पर मैच कर रहा है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। नोटिफिकेशन डाउनलोड का और फॉर्म भरने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से जैसे आप क्लिक करते हैं साथियों, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद भी आप इसका जो नोटिफिकेशन है यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कैसे आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म अप्लाई करने से पहले जो भी यहाँ पर इन्होंने आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे रखी है, जैसे कि ऑनलाइन पंजीकरण कैसे किया जाएगा, ये सभी जानकारी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो सब कुछ पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन का आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर देना है। सब कुछ यहाँ पर पढ़ लीजिएगा साथियों, क्योंकि इसमें फीस पेमेंट भी रखा गया है। यदि आप जनरल और ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो 200 रुपये आपको पेमेंट देना है, और यदि आप एससी एसटी या फीमेल या अदर कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपये देना होगा, प्लस इसमें जीएसटी 18% इंक्लूड है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए कहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। अब ये साथियों फिलहाल ओपन हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है, यदि आप मोबाइल के द्वारा फॉर्म फिलअप करें तो ये आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करते हैं नीचे आ जाइएगा, और यहाँ पर आप देख लीजिएगा साथियों, आपका जो यहाँ पे क्रोम ब्राउजर होना चाहिए वो डेस्कटॉप साइट में होना चाहिए। तभी ये जो वेबसाइट है सही तरीके से वर्क करेगी और आपको कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर नीचे आ जाइए। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यहाँ पे आपको कहा जा रहा है नेम ऑफ द कैंडिडेट, मतलब कि जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करें उनका नाम क्या है, तो आप अपना नाम इसमें फिल करेंगे। जिसे कैसे फिल करना है, तो यहाँ पे लिखा गया है साथियों SSLC सर्टिफिकेट, ये मतलब मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मतलब कि यदि आपका 10वीं पास है तो 10वीं में साथियों जो आपका साथियों यहाँ पर है, जो आपको नाम देखने को मिल रहा है उसी नाम को आपको फिलअप करना है। अदर आपको फिलअप नहीं करना है साथियों, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। जैसा नाम आपका 10वीं में वैसे आपको यहाँ पे फिलअप करना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है पिताजी का नाम। यहाँ पर आप चाहें तो अपने हस्बैंड का भी नाम दे सकते हैं, और यहाँ पे कहा जा रहा है माताजी का नाम, मदर्स नेम, तो यहाँ पर अपने माताजी का भी नाम आप दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है साथियों, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है जो कि अप्लाइंग फॉर नॉन आईटीआई और एक्स आईटीआई, मतलब कि आप आईटीआई के छात्र हैं या आप नॉन आईटीआई के छात्र हैं, तो आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कहा जा रहा है पहले नाम फिलअप करने के लिए, तो मैं यहाँ पे नाम फिलअप कर देता हूँ साथियों, आप ध्यान से देखिएगा।
अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर मैं नाम फ़िलअप किया, उसके बाद अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे पिताजी का भी नाम फ़िलअप करने के लिए कहा जा रहा है। चलिए यहाँ पे हम पिताजी का नाम भी फ़िलअप कर देते हैं। इसके बाद साथियों यहाँ पर माताजी का भी नाम आप फ़िलअप कर दीजिएगा। और नीचे आप देखेंगे साथियों तो अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक यहाँ पर नॉन आईटीआई का और यहाँ पर आईटीआई का। तो यदि आप आईटीआई के छात्र हैं तो नीचे वाले पे क्लिक करना है और यदि आप 10वीं पास पे इस फॉर्म को अप्लाई करें तो आपको नॉन आईटीआई पे क्लिक करना है। तो हमें आईटीआई के यहाँ पर फॉर्म फिल अप करने हैं तो हम यहाँ पर एक्स आईटीआई पे क्लिक करेंगे। जैसे आप एक्स आईटीआई पे क्लिक करेंगे साथियों यहाँ पे पूछा जाएगा आईटीआई कोर्स ड्यूरेशन। मतलब कि आप कितने वर्ष का आईटीआई का कोर्स किए हैं। तो आईटीआई का कोर्स 1 साल का भी होता है साथियों और 2 साल का भी होता है। तो आप कितने साल का आईटीआई का कोर्स किए हैं, आप उसके अनुसार फिल अप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आईटीआई का कोर्स 2 साल का किया है, तो हम यहाँ पे फिल अप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर मंथ पूछा जा रहा है, तो ये जो है आपका मंथ यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर साथियों आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पे पूछा जा रहा है, जैसे कि ड्यूरेशन पूछा है, इसके बाद ईयर पूछा जा रहा है। ये आपका ईयर है। तो यहाँ पर आप 2 सेलेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद नीचे आ जाते हैं साथियों तो कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो कैटेगरी जो भी आपका कैटेगरी होगा साथियों आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब इसमें साथियों आपको 2 चीज़ देखने को मिलेगा। यदि आप ओबीसी पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको क्रीमी लेयर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको नॉन क्रीमी लेयर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ध्यान देखिएगा। यदि आप क्रिमिनल लेयर के अंतर्गत आते हैं, तो आपकी जो इनकम होगी साथियों वो 8 लाख से आपका होना चाहिए और यदि आप नॉन क्रिमिनल लेयर के अंतर्गत आते हैं, मतलब कि आपकी जो इनकम है वो 8 लाख से क्या है, कम है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा यदि आप ओबीसी फिल अप करते हैं तो। और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे यदि आपने एससी सेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन चूज़ करने का आपको अदर नहीं देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे एससी चूज़ कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे साथियों पूछा जा रहा है कि मैं थोड़ा-सा यहाँ पे ज़ूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू अ पर्सन विथ जो कि डिसेबिलिटीज़ मतलब कि पीडब्ल्यूवीटी के अंतर्गत आप आते हैं। पीडब्ल्यूडी के मतलब यहाँ पर जो होता है दिव्यांग साथियों उसकी बात किया जा रहा है। तो यदि आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो येस पे क्लिक कीजिएगा। यदि आप दिव्यांग नहीं है तो आप नो पे क्लिक कीजिएगा। तो हम दिव्यांग नहीं है तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद साथियों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा पहले आप दिन सेलेक्ट कीजिएगा, इसके बाद आप मंथ सेलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद ईयर सेलेक्ट कीजिएगा। इतना सेलेक्ट करने के बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर सभी चीज़ें आपको साथियों क्रम वाइज़ सेलेक्ट करना है, इसलिए यहाँ पर अगला ऑप्शन जो है यहाँ पर शो नहीं करेगा। तो सब कुछ आपको क्रम वाइज़ सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, मोबाइल नंबर आपको इस खाने में फिल अप करना है और जैसे आप मोबाइल नंबर फिल अप करेंगे, आप यहाँ पर सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो ओटीपी है साथियों, वो आपको यहाँ पर फिल अप करना है और उसके बाद वेरीफाई कर देना है। सेम तरीका आपको ईमेल आईडी भी देखने को मिलेगा। ईमेल आईडी भी आपको क्या करना है, सेंड यहाँ पे ईमेल आईडी अपना फिल कीजिएगा और फिल अप करने के बाद सेंड ईमेल आईडी पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर सेंड ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे फिल करके आपको जो है, यहाँ पर साथियों आपका वेरिफिकेशन करना है। और वेरिफिकेशन करने के बाद अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है सिक्योरिटी कोड की। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड है जिसको आप कैप्चा बोलते हैं, इस कैप्चा को क्या करना है, यहाँ पर सिक्योरिटी कोड के अनुसार यहाँ पे आपको फिल अप कर देना है। फिल अप करने के बाद साथियों आपको यहाँ पर आई एग्री एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है और इसके सामने एक टिक वाला ऑप्शन है। इस पे आप जैसे टिक करेंगे तो यहाँ पर साथियों जैसे आप टिक करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टिक कर लिया, तो अब यहाँ पर देखिए सबमिट यहाँ पर लिखा गया है, जो कि अभी हिडन कंडीशन में है। जो सभी चीज़ें आप यहाँ पे फिल अप कर लेंगे तो वो आपका हाइलाइट हो जाएगा और उस पे आप क्लिक करेंगे तो अगला स्टेप आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और आप किस पोस्ट पर अप्लाई करें, सब कुछ आपको एक डिटेल में दिखने को मिलेगा और वहाँ पे आपको सब कुछ मिलाना है। तो चलिए ये सब प्रक्रिया आपको दिखाकर आगे आपको दिखाते हैं, आगे आपको क्या करना पड़ेगा। तो जैसे ही साथियों आप सही तरीके से फ़िल करेंगे, फ़िल करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज शो होगा अगला, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा कन्फर्म योर डिटेल। तो सभी जो भी डिटेल आपने फ़िल अप किया है, सब कुछ आप यहाँ पे क्रम वाइज़ मिला लीजिएगा और मिलाने के बाद साथियों आपको करना क्या है,
यहाँ पे कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और ध्यान रखिएगा कोई भी चीज़ इसमें आपका गलत हो जाता है, तो यहाँ पे यदि गलत हो जाता है तो एडिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आप सुधार कर सकते हैं। तो हमारा कोई भी गलत नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे साथियों आप कन्फर्म पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक नया पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा, जिसे कि आप स्क्रीन पर देखिए। और यहाँ पर साथियों आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपको नज़र आएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसको आप क्या कर दीजिए, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट करने के बाद साथियों आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर देखिए आपके सामने इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट करने के लिए कहा था, उस ईमेल आईडी को सॉरी रजिस्ट्रेशन आईडी को ध्यान रखिएगा। उस रजिस्ट्रेशन आईडी को ऊपर आपको फिलअप करना है और जो पासवर्ड दिखाया जा रहा था, उस पासवर्ड को आपको नीचे वाले खाना में फिलअप करना है। और जो यहाँ पे साथियों सिक्योरिटी कोड दिखा रहा है जैसे कि 42x5 है, तो इसको आप करेंगे तो कितना आएगा, वो चीज़ें यहाँ पर आपको लिखना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो 42x5 आप करके देख लीजिएगा, तो यहाँ पर जितना आपका आएगा इसमें आपको फिलअप करना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। तो चलिए ये स्टेप कंप्लीट करके आगे आपको बताते हैं क्या करना पड़ेगा। जैसे साथियों रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड और कैप्चा कोड सही तरीके से फिल करके आप सबमिट करते हैं, अगला जो आपको पेज देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। और इसमें यहाँ पे साथियों दोबारा कहा जा रहा है रजिस्ट्रेशन आईडी। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी जो मैंने आपको बताया, जो स्क्रीनशॉट मैंने करने के लिए कहा था उसमें आपको देखने को मिला, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सबसे पहले डे, उसके बाद मंथ और यहाँ पर आपको ईयर देखने को मिलेगा, अपना सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद साथियों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है ओल्ड पासवर्ड। अब यहाँ पर देखिए जो पासवर्ड आपको यहाँ पे आईडी बनाते समय मिला था, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट करने के लिए कहा था, उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे फिल करना है और नया पासवर्ड आपको बनाना है। तो नया पासवर्ड में साथियों यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ध्यान से बात को सुनिएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। 8 कैरेक्टर का आपका होना चाहिए और इसमें जो आपका होना चाहिए साथियों कुछ यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर मान लीजिए साथियों मेरा नाम क्या है, सत्येंद्र है। तो यहाँ पर हम कुछ आगे का वर्ड यहाँ पे लिख देंगे, या आप इसमें क्या करेंगे, आप ऐसे जो अक्षर होता है जिसको यहाँ पर बोला जाता है हैच, और यहाँ पर एक ऐसा भी अक्षर होता है स्टार बोला जाता है। तो इन दोनों में से किसी एक का यूज कर लीजिएगा, आपका पासवर्ड बन जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर कन्फ्यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पर आके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। या आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया ए, बी, सी हो गया, ठीक है? एबीसी हो गया और इसमें आपको और भी बनाना है, जैसे कि टोटल इसमें 8 कैरेक्टर कहा जा रहा है, तो आप इसमें 8 भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे आपका 8 होता है, या आप इसको इसमें हैच भी यूज़ कर सकते हैं और आगे आप नंबरिंग कर सकते हैं, जैसे कि 3, 2, 1 हो गया या 4, 2, 1 हो गया। टोटल आपका 8 ही होना चाहिए, इस तरह आप बना सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो आप पासवर्ड यहाँ पे फ़िल करेंगे, वही पासवर्ड जो है यहाँ पे नीचे भी फ़िल करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, और थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और इस पासवर्ड जो भी आप फ़िल करेंगे, इसको आप कहीं नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगले स्टेप में वही पासवर्ड आपको दोबारा फ़िल करना पड़ेगा, तब आपका लॉगिन होगा। तो यहाँ पर चलिए मैं फ़िल कर लेते हैं, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं और आगे क्या देखने को मिलता है उसके बारे में जानकारी देते हैं। जैसे साथियों सही तरीके से पासवर्ड आप नया यहाँ पे क्रिएट करेंगे, उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा यू सक्सेसफुली चेंज पासवर्ड, और यहाँ पर आपको सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे साथियों आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपका अपडेट हो जाएगा साथियों। अब आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। जैसे आप यहाँ पे नीचे आएंगे, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको साथियों करना क्या है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब ये जो प्रक्रिया शुरू हो रही है, ये आपकी जो होगी, ये फॉर्म भरने की अब प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी। और इसमें सभी चीज़ें आपको ध्यान में देना है, कोई भी चीज़ यहाँ पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये बात आप ख्याल कीजिएगा। और आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है लॉग इन टू अप्लाई, ध्यान से आप देखिएगा, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जिसे साथियों आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड,
ध्यान रखिएगा साथियों। तो अभी जो आपने नया जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया, उस पासवर्ड को आपको फिल करना है और रजिस्ट्रेशन आईडी आपका वही रहेगा और ये जो यहाँ पे कैप्चा कोड देखने को मिल जाता है, जिसको सिक्योरिटी कोड भी बोला जाता है, इसी को आपको इस वाले बॉक्स में फिल करना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं क्लिक करके आगे आपको बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। जैसे साथियों आप लॉगिन करते हैं, इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं साथियों, यहाँ पर आपका नाम देखने को मिलेगा और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको फिल करने के लिए कहा जाएगा पोस्टल एड्रेस। तो यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है, यहाँ पर आप लिखिएगा। स्टेट यहाँ पे आप इतना चूज कर लीजिएगा किस राज्य के आप रहने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे पोस्टल एड्रेस फिल करने के लिए कहा जा रहा है और इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जा रहा है। तो जिस राज्य के आप रहने वाले हैं, उसके किस आप डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद साथियों यहाँ पे पिन कोड आपको फिल करना है और यहाँ पे लिखा गया है परमानेंट एड्रेस सेम एज एबव, मतलब कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक है, तो आपको यस पे क्लिक करना है और यदि आप नहीं है तो जैसे आप नो पे क्लिक करेंगे और भी आपको देखने को मिलेगा कि फॉर्म फिलअप करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको अलग देखने को मिलता है। तो आप उसमें भी दोबारा आप एड्रेस फिलअप करेंगे कि हमारा जो प्रेजेंट एड्रेस है वो अलग है और जो परमानेंट एड्रेस है वो अलग है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। तो चलिए यहाँ पे फिलअप करके आगे आपको बताते हैं आगे क्या करना पड़ेगा। अब देखिए साथियों, मैंने आपको अभी बताया कि परमानेंट एड्रेस और आपका प्रेजेंट एड्रेस यदि अलग है तो आपको नो पे क्लिक करना है। जैसे आप नो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर और भी आपको फॉर्म भरने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आपको फिलअप करने के लिए कहा जा रहा है। तो ऊपर जो आपने फिलअप किया वो आपका प्रेजेंट एड्रेस था। अब यहाँ पे जो फिलअप करेंगे आप, ये आपका परमानेंट एड्रेस है। तो इसमें आपका अलग आपको फिल करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और यदि आपका सेम है तो आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो हमारा सेम है तो हम यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे साथियों, आपका वो हिडन हो जाएगा और यहाँ पर आपका सबमिट ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ये जो है आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है, जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, अप्लाई और एडिट का, उसके बाद पेमेंट का और इसके बाद प्रिंट आउट का। तो अभी हमने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, उसके बाद कुछ डिटेल हमने फिल किया है। अब हमको आगे बढ़ना है और यहाँ पर आगे फिलअप करना है। तो अभी साथियों आपको क्लिक करना है यहाँ पर अप्लाई और एडिट का, जो यहाँ पर देखने को मिल जाता है सिंबल, इसी पे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज देखने को मिलेगा, जिसमें साथियों आपको पहले यहाँ पे पर्सनल डिटेल यहाँ पर शो करेगा। तो सब कुछ अपना यहाँ पर मिला लीजिएगा, जैसे कि मोबाइल नंबर हो गया, पिताजी का नाम हो गया, माताजी का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। इसके बाद आईटीआई के छात्र हैं आप तो आईटीआई का यहाँ पर आपको कोर्स देखने को मिलेगा। आप नॉन आईटीआई के हैं तो आपको ये भी देखने को मिलेगा। कैटेगरी आप यहाँ पर देख लीजिए क्या आपने चूज किया है। आप यहाँ पर पोस्टल जो एड्रेस आपने फिलअप किया है वो सब कुछ यहाँ पर मिला लीजिएगा। सब कुछ मिलाने के बाद साथियों आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपके पास आईडी क्या है। जैसे कि यहाँ पर आइडेंटिफाई करना पड़ता है साथियों, तो उसके लिए आपको डिटेल फिल करना पड़ता है। तो यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे करेंगे। यदि आपके पास आधार कार्ड का जो इनरोलमेंट आईडी है वो फिल करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करना है। या आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो हमारे पास आधार कार्ड है तो हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आधार नंबर आपसे मांगा जा रहा है। तो आधार नंबर साथियों आपको इसमें फिल करना है और जैसे आप आधार नंबर यहाँ पे फिल करते हैं, अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है डॉक्यूमेंट डिटेल का, इसके बाद ब्राउज़र का और प्रीव्यू का और अपलोड स्टेटस का। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करना है और उसकी जो साइज़ रखी गई है 20 केबी से आपका 70 केबी होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, जैसे मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप गैलरी में चले जाएँगे और वहाँ से अपना जो फ़ोटो है साथियों आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जब सही तरीके से अपलोड होगा तो यहाँ पर आपको कंप्लीट लिखा हुआ या यहाँ पर इस तरह सही का निशान देखने को मिलेगा। इसके बाद आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको अपलोड सिग्नेचर के लिए कहा जा रहा है।
इसकी जो साइज़ होना चाहिए 20 से आपका 30 केबी होना चाहिए और ध्यान रखिएगा साथियों ये जो आपका माँग है जेपीजी कंडीशन में होनी चाहिए या जेपीईजी में होना चाहिए, अलग आपका नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आप चूज़ फाइल पे क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे गैलरी में, इसके बाद अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अपलोड हो जाता है तो यहाँ पे टिक का निशान या कंप्लीट लिखा हुआ नज़र आएगा। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं फिल अप करके आगे बताता हूँ, आगे आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे साथियों आप अपना फ़ोटो और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, आपके सामने अगला स्टेप ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार का, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको क्वालिफ़िकेशन का डिटेल का यहाँ पर स्टेप शो होगा। अब देखिए, हम यहाँ पर आईटीआई के छात्र हैं और यहाँ पे आईटीआई के अनुसार फॉर्म फिल अप कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे जो कोर्स किए हैं, तो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन डिटेल यहाँ पर फिल करने के लिए कहा जा रहा है। तो बोर्ड का नाम पूछ रहा है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे यूपी बोर्ड से 10वीं पास किया है, तो हम यहाँ पे यूपी बोर्ड लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब कि आपकी संस्था का नाम क्या है? तो यहाँ पर साथियों अपनी संस्था का नाम आपको लिखना है। इसके बाद पूछा जा रहा है ईयर ऑफ पासिंग मैट्रिकुलेशन, मतलब कि 10वीं पास आप किस साल की है, ये आपको फिल करना है। अब साथियों यहाँ पे आ जाता है मैट्रिकुलेशन मार्कशीट नंबर, तो मार्कशीट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है मैट्रिकुलेशन रिजल्ट टाइप, मतलब किस प्रकार आपका रिजल्ट है, मार्क के अनुसार है या सीजीपीए के अनुसार है या ग्रेड के अनुसार है। तो यदि आप यूपी बोर्ड के अंतर्गत होंगे, 10वीं पास किए होंगे, तो आपका मार्क के अंतर्गत होगा, ध्यान रखिएगा। और सभी मार्क आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, जैसे कि आपके साइंस में कितना यहाँ पर था और मैक्सिमम मार्क उसका कितना था, कितना आपका परसेंटेज हुआ और यहाँ पे मैथ में कितना था। इसके में यहाँ पर आपका कितना आउट ऑफ मार्क था, इसके बाद यहाँ पर इसका परसेंटेज कितना हुआ, इसके बाद यहाँ पे सभी जो सब्जेक्ट है उस मिलाकर आपका कितना है और ये आपका आउट ऑफ मार्क कितना है, परसेंटेज कितना है, ये फिल करना पड़ेगा। नीचे आ जाते हैं तो अब यहाँ पर आईटीआई का डिटेल आपसे माँगा जा रहा है कि आईटीआई आपने किस ट्रेड से किया है। तो हम यहाँ पे जैसे ट्रेड पे सेलेक्ट करते हैं, तो बहुत सारे ट्रेड का नाम देखने को मिल जाता है। जैसे कि वेल्डर या टर्नर है, टूल एंड डाई मेकर है, इसके बाद बहुत सारे टूल है। तो जो भी आपका ट्रेड होगा साथियों आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमारा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आपने आईटीआई का कोर्स कब कंप्लीट किया? तो आपको यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आईटीआई का सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना है। सर्टिफिकेट इश्यू अथॉरिटी आपको यहाँ पे फिल करना है। आपको जो सर्टिफिकेट ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वो नंबर आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम आपको फिल करना है, किस इंस्टीट्यूट से आपने आईटीआई का कोर्स किया है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है मार्क ऑब्जेक्शन पर कंसोलिडेटेड मार्कशीट पे आपका यहाँ पे मार्क कितना है। उसके बाद यहाँ पर आपका मैक्सिमम मार्क कितने का था, ये आपको फिल करना है। मतलब कि आईटीआई का जो यहाँ पे सर्टिफिकेट है उसमें आपके कितने मार्क टोटल थे, उसमें आपने प्राप्त किया। तो यहाँ पर टोटल मार्क आपको लिखना है। मान लीजिए 2700 का आपका होता है, ये आपका जो होता है साथियों, ये जो सेमेस्टर वाले थे उनका था, तो उसमें यहाँ पे आपको 2700 लिखना है। बाकी आप ईयर वाले होंगे तो अपना देख लीजिएगा। परसेंटेज आपको यहाँ पे फिल करना है, वैसे ही आप परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेता है, लेकिन कभी-कभी फिल करना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है एवरेज परसेंटेज मैट्रिकुलेशन और आईटीआई का टोटल यहाँ पे काउंट करके आपको लिख देना है, या आप इसको छोड़ भी सकते हैं, या मैट्रिकुलेशन एंड आईटीआई का यहाँ पे एवरेज परसेंटेज कर रहा है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे? मान लीजिए आपका 10वीं में परसेंटेज साथियों यहाँ पे 50 परसेंटेज है, ध्यान से देखिएगा। और आईटीआई में कितना परसेंटेज है साथियों? मान लीजिए आपका जो है यहाँ पे 70% है। दोनों को काउंट कर दीजिए। दोनों को काउंट करके आप 2 से भाग दीजिए। जितना आता है साथियों, मान लीजिए यहाँ पर 120 है, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? तो ये आपका 60 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों? 60 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका 60 आ जाता है ये आपका 2 से भाग देने पर, तो ये आपका 60 परसेंटेज इस तरह हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर आपको 60 लिखना है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे साथियों जैसे आप नीचे आ जाते हैं,
तो यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलता है। सिंपली आपको इसी पे क्लिक करना है और अगला जो स्टेप आपका ओपन होगा साथियों, ये जो रहेगा आपका प्रेफ़रेंस डिटेल का रहेगा, ध्यान रखिएगा। अभी हमने एक डिटेल यहाँ पे फ़िलअप किया, इसके बाद दूसरा फ़िलअप कर रहे हैं और इसके बाद यहाँ पर फाइनल हमारा क्लियर होगा। तो चलिए इसको फ़िलअप करके आगे बताते हैं क्या करना पड़ेगा। साथियों अभी मैंने यहाँ पे फिलअप किया, एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिला, जो यहाँ पर एवरेज परसेंटेज यहाँ पे लिखा गया है, ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका ले लेगा। इसमें आपको फिलअप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और जो चीज़ आपने यहाँ पे फिलअप नहीं किया होगा, वो दोबारा यहाँ पर फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर प्रॉपर ग्रेड एंड परसेंटेज, ये आपका अभी हमने सेलेक्ट नहीं किया, इसलिए ऐसा शो कर रहा है। तो सही तरीके से फिलअप करके आप सबमिट करेंगे तो अगला स्टेप आपको जो देखने को मिलेगा प्रेफरेंस डिटेल का, अब इसमें आप आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर साथियों ट्रेड यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है, मतलब कि किस ट्रेड पर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो आप जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो हमने पहले इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट किया था, तो ये इलेक्ट्रीशियन ऑटोमेटिक यहाँ पर एक ही दिखाएगा। इसके बाद यहाँ पर फैक्ट्री अप्लाइड फॉर, तो आप यहाँ पर जब नोटिफिकेशन ओपन किए होंगे तो उसमें आपको बहुत सारे दिखने को मिले थे। जिसे मैं आपको दोबारा नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। जैसे आप नोटिफिकेशन ओपन करेंगे उसके बाद आपको नीचे चले जाना है, क्योंकि नोटिफिकेशन में सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। जैसे यहाँ पर मैंने फैक्ट्री का नाम बताया, तो यहाँ पर देखिए ऑर्डेंस फैक्ट्री है। इसके बाद आप नीचे आ जाते हैं तो ऑर्डेंस फैक्ट्री यहाँ पे भूसौल देखने को मिल जाता है। इसी प्रकार अलग-अलग यहाँ पर फैक्ट्रियों के नाम है, जहाँ पर सीटें खाली है। अब यहाँ पर देखिए ऑर्डेंस फैक्ट्री जो कि यहाँ पे पुणे में है, इसका भी आपको लोकेशन देखने को मिल जाता है। इस तरह आपको अदर-अदर देखने को मिल जाता है। तो नोटिफ़िकेशन को एक बार क्लियर आप कर लीजिएगा, किसमें यहाँ पे कितनी सीट खाली है और किस कैटेगरी के लिए, किस ट्रेड के लिए कितनी सीट खाली है, इसको आप पहले देख लीजिएगा। अन्यथा साथियों आपका फॉर्म भरना बेकार चला जाएगा। नोटिफ़िकेशन मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कहाँ से डाउनलोड करना है, तो दोबारा डाउनलोड करने का बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है और वहाँ पे आप देख लिए होंगे, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो साथियों मैं यहाँ पर एक सेलेक्ट कर देता हूँ, जो कि नीचे देखने को मिल जाता है यहाँ पे कानपुर। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया और सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे साथियों आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपके सामने लास्ट वाला आपका ओपन हो जाता है, जो कि डिक्लेरेशन का। अब यहाँ पे अपलोड करने के लिए आपसे क्या चीज़ें कहा जा रहा है। तो पहले नंबर पे कहा जा रहा है आधार कार्ड अपलोड करने का, जो कि इसका जो साइज़ रखा गया है 100 केबी से 200 केबी तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, आपका गैलरी ओपन होगा, वहाँ से आप अपलोड कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, आपका जो है यहाँ पे टिक होता हुआ नज़र आ जाएगा। सेम प्रोसेस आपको दूसरे नंबर पे देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे 10वीं का मार्कशीट अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है और ये भी आपका जेपीजी में ही होना चाहिए। 100 केबी से 200 केबी तक यहाँ पे माँगा जा रहा है। ध्यान रखिएगा ये चीज़। इसके बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपलोड करना है, अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पे टिक का निशान देखने को मिलेगा। सेम आपको यहाँ पर अब ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आईटीआई का, यदि आप सेमेस्टर वाइज़ होंगे तो अलग-अलग होगा, तो दोनों को एक में कर लीजिएगा जितने सेमेस्टर के होंगे। यदि आप यहाँ पे ईयरली होंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, सर्टिफ़िकेट अपलोड करना है आईटीआई का। यहाँ से क्लिक करके आपको अपलोड कर देना है। ध्यान रखिएगा साथियों, ये भी आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए या जेपीजी में या जेपीईजी में ही होना चाहिए। सेम आपका प्रोसेस, इसमें आपका आईटीआई सर्टिफिकेट माँगा जा रहा है, इसमें आईटीआई मार्कशीट माँगा जा रहा था, इसमें आईटीआई सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है और इसके बाद यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। सब कुछ अपलोड करने के बाद आपको साथियों करना क्या है, नीचे आ जाना है। जैसे आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो सारे कंडीशन को आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा इस पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट कर देना है और आगे आपको फीस पेमेंट करने की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। तो चलिए यहाँ पर हम फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद आगे आपको बताते हैं। साथियों सब कुछ सही तरीके से फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको टिक करता हुआ नजर आएगा। इस तरह यहाँ पर सब में टिक करते हुए आपको नजर आएगा और यहाँ पर आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे साथियों कहा जा रहा है कन्फर्म करने का और यहाँ पे एडिट करने का।
तो साथियों यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं, कन्फर्म भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, आपका सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सब कुछ आपका नाम, पता सब कुछ आपका शो करेगा और यहाँ से आप फाइनल सबमिट कर देंगे। इस तरह साथियों आप मोबाइल के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कन्फर्म यहाँ से आप कर सकते हैं, जैसे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर कन्फर्म का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ से कन्फर्म आप कर सकते हैं और यहाँ से एडिट का ऑप्शन देखने को मिलता है। जहाँ से कोई गलती हुई है तो आप इसको सुधार भी सकते हैं। तो इस तरह मोबाइल के द्वारा अप्लाई किया जाता है। और यदि आप ओबीसी या जनरल के छात्र होंगे तो इसके बाद आपको पेमेंट करने का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। वहाँ से आप पेमेंट भी कर पाएँगे। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।